दिल्ली के सुल्तानपुरी में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित 2 दिन से बेहोशी की हालत में। पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब तक पीड़ित का बयान दर्ज नहीं किया गया है। भाई की सीरियस हालत है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा, बिल्कुल सीरियस हालत है। रेफर करने के बाद ना एम्बुलेंस बुला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा। सब ऐसे खड़े जेब में हाथ डाल के बढ़िया मस्त घूम रहे हैं। गोवा में आए, गोवा में, हॉस्पिटल में नहीं है ये, गोवा में चिल कर रहे हैं। बंटी, किसने, कौन कौन लड़के थे तेरे को पता है कुछ? कौन कौन थे? हर्ष। हाँ, हर्ष था, पूजा का लड़का। हर्ष और उसका जमाई। अच्छा। उसके जमाई का भाई। अच्छा। और एक लड़का और था। 4 लड़के थे जिसने मारा हाँ, है। पूजा बोल रही मार इसको, मार अच्छा। मार इसको। मैं बोलता रहा, मैंने भाभी लड़ना नहीं है मेरे को आपसे, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था। कहीं तूने पहले भी बोला है। उसका लड़का गाली वाली दिन लग गया और पीछे से उसने सर पे डंडा मार दिया। मारा किस चीज से? लट से। एक के हाथ में रॉड थी, एक के हाथ में लट था। लठ और रोड से? हाँ। ये पूजा को तुमने बताया? चुप रहना। नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, बोला। पुरानी कोई ऐसी पड़ोस का मामला था। पुरानी कोई 2013 में थोड़ा बहुत पड़ोस के मामले से कलेश हुआ था। ठीक है, उस औरत ने मेरे भाई के साथ पहले से उसके पीछे लगी हुई थी कि भाई मेरे साथ संबंध बनाओ, ये करो वो करो। मेरे भाई ने उसको भाव नहीं दिया क्योंकि मेरे भाई की शादी हो गई थी। उस रंजिश में उसने 2-4 लोगों को भी बोला था कि मेरी सेटिंग करा दे, हमने नहीं उसको गौर किया। उसके बाद उसने लड़के बुलाए, 20 लड़के बुलाए, तब भी ऐसे ही किया था, कलेश किया था। चलो हमने रफा दफा कर दिया। हमारे पास ऑनलाइन रिपोर्ट है उसकी, अभी भी FIR है हमारे पास उसकी। हमने उसको छोड़ दिया, पड़ोस का मामला खत्म किया। ठीक है, अब फिर से 2000 अभी पिछले साल मेरे पापा खत्म हुए, उसने मौका देखा, हम लोग कोई नहीं थे, हमारे भाई बहनों में आपस में झगड़े चल रहे थे, कोई नहीं था घर पे, तो वो अकेला मिला। फिर से उसने 4 लड़के बुलाए कि हमने मकान बेच दिया, यहाँ से जाते जाते इसको जान से मार के जाएंगे। उन्होंने वही चीज की, जान से मारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरा भाई को हाफ मर्डर में था, उसके सर पे इतनी चोट लगी है कि वो मतलब बेहोश है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। इतना सारा टिश्यू निकला उसके दिमाग के अंदर से, सर के अंदर से। सोचो उसका वो जिंदा रहेगा या मरेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उसे FIR मांग रहे नहीं दे रहे, रिपोर्ट मांग रहे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम कंप्लेन मांग रहे नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे सामना करवाओ नहीं करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे सामने रिमांड करो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे सामने पूछताछ करो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। 10 बार फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाते। ये SI अनिल कुमार फोन तक नहीं उठाते। 2 लड़के पकड़े गए, 4 लड़कों में से 4-5 में से 2 पकड़े गए, उसके घर के हैं, वो भी सारे घर के हैं उसके, लेकिन पकड़ा नहीं गया कोई भी। इसका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया है। बस ये जब खुद को जरूरत होती है फोन कर देते हैं, हम फोन करते उठाते नहीं है। अब मेरा भाई हॉस्पिटल में है, अभी तक पुलिस वालों का फर्ज नहीं है देख के आने का। डॉक्टर ने कहा भाई सीरियस कंडीशन है, हम कुछ नहीं कह सकते, ऑपरेशन करें, 2.5 घंटे ऑपरेशन चलेगा, यही कहा है अभी तक। तो 5-6 लाख लग चुके हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में सेक्टर 22 बेगमपुर में किसी ने बयान नहीं लिया। जब वो संजय हॉस्पिटल में था, बेहोशी की हालत में था, जबकि तब लिया था बस बयान। उसके बाद कोई नहीं गया देखने के लिए, कोई कॉपी नहीं दी उसकी, फोटोकॉपी कुछ भी, बयान की भी कॉपी नहीं दी। परसों की रात को मेरे चाचा घर पर अकेले थे और मैं भी अकेला था, तो कुछ लड़के आए, उनकी कोई पुरानी लड़ाई थी, और कुछ लड़के आए वो हथियार लेके, लठ वट लेकर, उन्होंने मेरे चाचा को मारा बुरी तरीके से। और मैं घर पर अकेला था तो मैं थोड़ा डर गया था उस वजह से, और वो मेरे को उनको मारने की धमकी भी दे रहे थे मेरे चाचा को कि हम मार देंगे जान से, ऐसे ऐसे करके। और लठ वट बहुत मारा और सरवर पे मारे, पीठ वीठ पे मारा। 5 से 6 लोग थे, नाम याद नहीं है। चाचा हॉस्पिटल में है। नाम याद नहीं आपको? हाँ, 1-2 के नाम याद है, हर्ष और सन्नी। 2 नाम याद है, हर्ष और सन्नी।
बहुत ज़्यादा लगी है। हॉस्पिटल में सर्जरी ऑपरेशन है, कंडीशन बहुत बुरी है इसका, सर का ऑपरेशन है ना सर। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा कंडीशन